जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रहे सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, अपने आप चल सकती है, उसे सिर्फ देखें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस करेंगे, उसे जानेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट, प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति, फॉटिस्ट्रोक, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई स्थिति, उसका अनुभव करें। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन। तीन ओंकार पूरक। पूरक। ओम। पूरक। ओम। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे।
धीरे से आँख खोलेंगे। आज शनिवार है, हम कुछ शनिवार को अलग सा करते हैं, रूटीन से हटकर। डेली हम नॉर्मल योग साधना करते हैं ताकि हमारा शरीर फिट रह सके, शरीर की जो प्रणाली है वो अपने आप ठीक से काम कर सके और हमारा दैनिक कार्यक्रम अच्छी तरह चल सके। सैटरडे है, शनिवार है, कुछ अलग, जैसे ध्यान की प्रक्रिया, कभी ध्यान कर लिया, कभी शवासन कर लिया, कभी रंगों का ध्यान, कभी लेशिया ध्यान। आज हम प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। क्यों प्राणायाम का रिवीजन करना है? क्योंकि प्राणायाम योगाभ्यास का महत्वपूर्ण अंग है, चौथा अंग। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। आसन के बाद ही प्राणायाम करना है, ऐसा कई ग्रंथों में लिखा गया है। आसन करने से हमारा शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाता है। नस नाड़ियां मल रहित होती है, नस नाड़ियां खुल जाती है। रेस्पिरेशन एंड प्राण का जो सर्कुलेशन है, एक रक्त का सर्कुलेशन जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, रक्ताभिसरण तंत्र, फिर सांस का सर्कुलेशन जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, श्वसन तंत्र। इन दोनों के सम्मेलन से एक तीसरी शरीर में सक्रियता होती है, प्राण का सर्कुलेशन, बहुत सूक्ष्म है, जिसे ऊर्जा का सर्कुलेशन कहते हैं। पूरे शरीर में प्राण शक्ति घूमती है, रक्त के साथ और सांस के साथ। अगर आसन और क्रियाएं करेंगे तो ये तीनों सिस्टम्स ठीक काम करने लगेगी। और जब हम प्राणायाम करते इंस्टेंट ऊर्जा पैदा होती है, शरीर में बहुत प्राण शक्ति आती है। अगर हमारा शरीर प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए, उसे झेलने के लिए ठीक नहीं, तो ज्यादा फायदा हमें नहीं हो सकता। इसके लिए आसन का अभ्यास अनिवार्य है। आज हम प्राणायाम का रिवीजन करेंगे सिर्फ, ताकि आप जान सको कि कैसे शुरुआत करनी है और कैसे धीरे धीरे उच्च प्रकार के प्राणायाम की ओर आगे बढ़ना है। प्रत्येक आवर्तन एक एक बार करेंगे। आप जानते हो, पहले भी हम कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो पहले ठीक से देख लीजिए, ताकि कहीं भी कुछ करेक्शन हो तो आप कर सको। सबसे पहले क्या करना है, हमें बटरफ्लाई करना है ताकि हम स्थिरता से बैठ सके। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैर को जोड़ देंगे, शरीर के बहुत नजदीक लाएंगे। डेली करते हैं तो अभी बिल्कुल शरीर से चिपका के रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। दोनों पैर के पंजों को हाथ से पकड़ लेना है, शरीर नजदीक। अब धीरे धीरे शुरू कीजिए। आंखें बंद रखें, हो सके तो आंखें बंद ही रखें, ताकि अपने आप अवेयरनेस बनी रहेगी और आपका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। आप अपनी क्षमता को जान पाएंगे, कौन सी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है, क्या ज्यादा करना है, क्या कम करना है, एवरीथिंग। आंखें बंद, खींचाव महसूस कीजिए, शरीर में खींचाव महसूस करें। अब हाथ घुटने पे माइल्ड प्रेशर, घुटना जमीन को स्पर्श करे ऐसा प्रेशर दीजिए। अब दोनों हाथ पंजे से पंजे को पकड़ लेंगे और कपाल का स्पर्श 30 काउंट तक वहीं रुकना है। पीठ में जबरदस्त खींचाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आसन ग्रहण करेंगे। आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, चेयर में बैठ के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है। जैसे नाक से तेज गति से सांस को बाहर फेंकेंगे,
ऊर्जा तंत्र पे टंकार होगा, वो सक्रिय हो जाएगा। जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया और पावर आ गया, इसकी स्विच ऑन हो जाएगी। दूसरी नासिका से सावधान, रेडी। एक एक नासिका से कपालभाति, एक एक नासिका से 40 स्ट्रोक करेंगे। रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा सुर। इंस्टेंट बदलाव, सहज कुंभक। दूसरी नासिका से एक राउंड कपालभाति का 40 स्ट्रोक का, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, सुर। सहज कुंभक। सावधान, प्राणायाम का परिणाम तुरंत होता है, हमें सिर्फ अवेयरनेस बनाए रखनी है। आप प्राण शक्ति को महसूस कर पाएंगे। प्राण शक्ति को हम देख नहीं सकते, लेकिन उस शक्ति का अनुभव कर सकते, बढ़ती हुई महसूस कर सकते। अगर कम होती है तो हम डल हो जाएंगे। शरीर में जब घूमती है तब भी उसे आप महसूस कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति। अब दोनों से कपालभाति का एक राउंड। सिर्फ नाक से सांस फेंकने पे लक्ष्य दीजिए, पेट को भूल जाइए। लंग्स में से कार्बन बाहर फेंका जाएगा, शरीर बहुत शुद्ध हो जाएगा, डायफ्राम ढीला होगा, शरीर की श्वसन क्षमता बढ़ेगी। रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। परिणाम महसूस करें, शांत अवस्था का अनुभव करें। चतुष्टय शांत होता है, मतलब शरीर का आधार, शरीर, मन, सांस और वाणी
मैं बोल रहा हूं लेकिन आपके लिए वो भी मौन है। तो ये जब 4 अंग मौन हो जाते तब भीतर यात्रा स्टार्ट होती है। इसे चतुष्टय कहते हैं। चतुष्टय का शांत होना अंतरंग साधना के लिए बहुत आवश्यक है। महसूस करें। सावधान, आगे बढ़ते हैं। दोनों नासिका से कपालभाति के पश्चात चंद्राभ्यास और सूर्याभ्यास, एक एक नासिक को ही सक्रिय करना है। जब हम चंद्राभ्यास करते शरीर का बायां हिस्सा सक्रिय होगा, सूर्याभ्यास करेंगे तो शरीर का दाहिना हिस्सा सक्रिय होगा। जब बायां सक्रिय होगा तो शरीर में ठंडी बढ़ेगी, दाहिना सक्रिय होगा तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, मतलब ठंडी गर्मी का संतुलन होगा। राइट बंद करेंगे। सिर्फ बाईं नासिका से रेचक पूरक 5 बार। रेचक पूरक, विश्रांति। अब सूर्याभ्यास करेंगे सिर्फ दाहिनी नासिका से, राइट नोस्ट्रिल से रेचक पूरक 5 बार। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक पूरक, विश्रांत। चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, तत्पश्चात उसके बाद चंद्र भेदन और सूर्य भेदन, मतलब लेफ्ट से पूरा करेंगे, राइट से रेचक करेंगे। 1 डायरेक्शन 3 बार सिर्फ। बिल्कुल घाई नहीं करनी है, आराम से करना है। प्राण की भीतरी गति को महसूस करना है, सांस की गति को महसूस करना है। चलो राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रे, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रे, राइट बंद, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रे, only one direction. Inhale from left nostril, exhale from right nostril. ये है चंद्रा अभ्यास, चंद्र भेदन, सॉरी। अब उल्टा सूर्य भेदन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, यानी इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 डायरेक्शन सूर्य भेदन। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रे,
बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से चंद्र भेदन और सूर्य भेदन शरीर के ठंडी अवस्था को, शरीर की गर्म अवस्था को, ठंडे शरीर को, गर्म शरीर को हमें संतुलित करना है। देखिए कुदरत ने, भगवान ने, प्रकृति ने क्या बेहतरीन व्यवस्था का निर्माण किया है। एवरी 45 मिनट्स और 40 मिनट्स और 1 घंटे में हमारी नासिका अपने आप चेंज हो जाती है, हमारी नासिका अपने आप बदल जाती है। यानी ठंडी और गर्मी, ठंडा शरीर, गर्म शरीर, हीट एंड कूल अपने आप संतुलित होते रहते हैं। आप खूब ध्यान से महसूस करेंगे, कभी बाईं चल रही है, कभी दाहिनी चल रही है, लेकिन वो अपने आप बदलती रहती है। और जब दोनों चलती है तब समझिए कि आपके प्राण ने सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया है। अब आप आगे की साधना करने के लिए फिट हो। कोशिश हमारी वही रहनी चाहिए कि हमारी दोनों नासिका चले, लेकिन आसान नहीं। उसके लिए आपको खूब प्राणायाम करना पड़ेगा, जलनेति का अभ्यास करना पड़ेगा वगैरह। इसलिए चंद्र भेदन और सूर्य भेदन उसके पश्चात दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, हो जाएगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यानी जैसे हम दही में से छाछ बनाते मैकेनिकली, एक लकड़ी होती है, उसपे नीचे एक चक्र लगा होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चौकस गति से, चौकस इंस्ट्रूमेंट से, चौकस वक्त तक जब दही को हिलाते हैं मक्खन निकलता है, छाछ बन जाती है। उसी तरह अनुलोम विलोम में क्या होता है, प्राण का उसी तरह वलोवन होता है, प्राण की मूवमेंट होती है, अपने आप प्राण शक्ति जगती है। प्राण शक्ति मतलब हमारे शरीर में वो शक्ति जिसकी वजह से हम जिंदा है, मूल शक्ति शरीर की। अगर प्राण निकल गया शरीर से तो हमारी डेड बॉडी हो जाएगी, हमको जला देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि प्राण से चल रही है। पौधे में प्राण होता है, पशु में प्राण होते, मनुष्य में प्राण होते, इसलिए हम प्राणी कहलाते हैं। तो ये प्राण शक्ति अनुलोम विलोम से बढ़ती है, शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर की कांति बढ़ती है, शरीर की स्फूर्ति बढ़ती है, हमारी सोच बढ़ती है, समत्व भाव बढ़ता है, पेशेंस बढ़ती है, अच्छे संस्कार बढ़ते हैं, शरीर का पूरा पूरा स्नायु पुष्ट होता है, सप्त धातु क्लीन होती है, ब्रेन क्लीन होता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, सब अच्छा लगने लगता है, ग्रीड अपने आप कम होती है, नेगेटिविटी अपने आप कम होने लगती है। इतने सारे बेनिफिट है प्राण शक्ति बढ़ने की। तो वो किससे बढ़ती है? अनुलोम विलोम से। 5 मिनट तक हम नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम करेंगे। डायरेक्ट कर सकते हो, कुंभक और बंद के साथ भी कर सकते हो। बढ़िया, बेहतरीन, दिल से, विथ डेडिकेशन 5 मिनट अनुलोम विलोम। हो सके तो अंजलि मुद्रा, अंगुली मुद्रा, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, राइट बंद, लेफ्ट से अपने आप करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा लेफ्ट बंद,
आखिरी बाईं नासिका से रेचक करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम पे हम इतना ज्यादा भार क्यों देते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रल प्राणायाम है। ये प्राणायाम से संभवत कभी कुछ हानि नहीं होती। किसी भी अवस्था के लोग यानी 8 साल की उम्र से बड़े 80 साल के बुजुर्ग तक सब इसे कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी प्रदेश में, ठंडा प्रदेश हो या गर्म प्रदेश हो, आप वहां भी कर सकते हो। तीसरी बात, कितने भी आवर्तन कर सकते हो। प्राणायाम की बहुत सारी कंडीशंस है। सब प्राणायाम सब लोग नहीं कर सकते, सब जगह नहीं कर सकते, सब ऋतु में नहीं कर सकते। लेकिन अनुलोम विलोम, उसे काल सापेक्ष भी कहते हैं। किसी भी ऋतु में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी उम्र में आप कर सकते हो। 10 राउंड, 20 राउंड, 50 राउंड कर सकते हो। प्राण शक्ति जगेगी, ठंडा शरीर, गर्म शरीर न्यूट्रल होगा, शरीर की इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। इसलिए वक्त को नजर में रखते हुए आप इसका खूब फायदा उठाइए। यहां तक हो गया। ये मानो आप प्राणायाम कभी डेप्थ वाले प्राणायाम करने के लिए आप फिट हो गए। फिट मतलब ये ओपनिंग बेसमेंट है, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। यहां तक प्रिपरेटरी स्टेज था, जिससे ग्राउंड को लेवल करना। अब इमारत बनेगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। बटरफ्लाई, श्वसनवाद शुद्धि, आसन ग्रहण करना, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, फिर चंद्राभ्यास, फिर सूर्याभ्यास, फिर चंद्र भेदन, फिर सूर्य भेदन, फिर अनुलोम विलोम। अब आगे बढ़ते विधिवत प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी आएगा सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम वात रोग को, 80 प्रकार के वात दोष का नाश करता है। शरीर में बहुत हीट पैदा होती है, शरीर का कचरा जल जाता है। वेट भी 3 से कभी ज्यादा आवर्तन नहीं करना, क्योंकि उससे शरीर में इतनी हीट पैदा होती है। कई लोग को नाक से खून आता है, कई लोगों को टॉयलेट में भी खून निकलता है। लेकिन फिर भी हम रिवीजन के तौर पे आज 2 आवर्तन करेंगे। क्या करना है? राइट से पूरक करना है, कुंभक सांस को रोकना है और बंद लगाना है। बंद छोड़ के लेफ्ट से रेचक करना है। राइट से पूरक, कुंभक, बंद और लेफ्ट से रेचक। देखिए एक बार लेफ्ट नासिका बंद करेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से ओनली वन डायरेक्शन। लेकिन कुंभक और बंद जब लगाते तब प्राणायाम होता है। दूसरा आवर्तन, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से सूर्य भेदन। अष्टकुंभक कहते हैं जिसे हठ योग प्रदीपिका में और गेरन संहिता में अष्टकुंभक की बात बताई गई। मतलब यहाँ पे कुंभक मतलब प्राणायाम, 8 प्रकार के प्राणायाम। उसमें पहला सूर्य भेदन, दूसरा अभी है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी मतलब ऊर्जा पैदा करना, घर्षण युक्त रेचक पूरक। उसके 5 प्रकार है। हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते सब प्रकारों का। अगर कफादी दोष है, अभी बारिश की मौसम है, बारिश जाएगी, ठंड शुरू हो जाएगी। अक्सर इस संक्रमण में जब ऋतु का परिवर्तन होता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है, उस वक्त शरीर में कफादी दोष बहुत पैदा होते हैं। अगर उस कफ को दूर करना है,
आलस्य को भगाना है, चौकअप को दूर करना है, शरीर में मल का नाश करना है, तो उज्जयी प्राणायाम बहुत अनुरूप है। पहला उज्जयी, सामान्य उज्जयी प्राणायाम देखिए किस तरह घर्षण युक्त रेचक पूरक। सांस अपने आप लंबी होने लगती है, घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है, हीट पैदा होती है, कचरा जलने लगता है, श्वसन क्षमता बढ़ती है, शरीर शुद्ध होता है, कफादि दोष का नाश होता है। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार है भू उज्जयी। अब शरीर के हिस्से को, नाभि से हार्ट तक हिस्से को इस तरह फील करना है जैसे यहाँ पे हम घर्षण कर रहे हो, यहाँ पे ऊर्जा पैदा होती है और यहाँ पे जो कफ है उसका नाश होता है। शुरू करेंगे। अब तीसरा ये भू उज्जयी। अब मध्य उज्जयी, कोनी को पीछे करेंगे, सीने को तानेंगे। अब छाती से कंठ तक यानी हृदय से कंठ तक इस हिस्से में ज्यादा कफ इकट्ठा होता है, वहां पे हम ऊर्जा युक्त घर्षण युक्त रेचक पूरक करेंगे। अब तीसरा प्रकार ऊर्ध्व उज्जयी। हाथ को बांध लेंगे कर्ण से मस्तिष्क तक। अगर हाथ इस तरह नहीं जाते तो थोड़ा सा हाथ को इस तरह पकड़ेंगे, गर्दन सीधी। हाथ को सांस के साथ ऊपर लेना है और जब सांस बाहर निकालते हैं उसी गति के साथ नीचे लाना है। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे गति बढ़ेगी, जैसे हम भस्त्रा में बढ़ाते हैं वैसी भी गति बढ़ेगी, लेकिन रिदम के साथ। आप कोशिश कीजिए, रेचक या पूरक दोनों में से कोई भी एक आपका घर्षण युक्त जरूर होगा। करेंगे पूरक। इस तरह मस्तिष्क से नाभि तक के पूरे शरीर का क्षालन होता है, कफादि दोष का नाश होता है, कचरा जल जाता है और शरीर भीतर से शुद्ध होने लगता है। ये उज्जयी प्राणायाम था। एक सिंपल, फिर 3 प्रकार, नाभि से मस्तिष्क तक, फिर भस्त्रा उज्जयी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होए। अगर हमारे शरीर में चौकअप है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, हम सांस नहीं ले पाते, पंप यूज करना पड़ता है, बड़े बुजुर्ग लकड़ी यूज करते हैं, वो श्वसन क्षमता की कमी दर्शाता है। अगर उससे दूर होना है, चौकअप दूर करना है, तो भस्त्रा उज्जयी कीजिए। उज्जयी में भस्त्रिका, उज्जयी और भस्त्रिका को कॉम्बिनेशन भस्त्रा उज्जयी। गति बढ़ेगी, गति कम होगी। एक राउंड करेंगे। रेचक पूरा ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, हार्ट ट्रबल वाले पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, कचरा जल जाता है। पहला हुआ सूर्य भेदन, दूसरा हुआ उज्जयी प्राणायाम। अब तीसरा शीतली शीतकारी, शीतली और शीतकारी। तीसरा शीतली, चौथा शीतकारी।
शीतली करेंगे, एक्सेप्शन है, मुंह से पूरक नाक से रेचक करना है। अब कुंभक लगा के करेंगे, 2 राउंड करेंगे। नाक जीभ को बाहर निकालिए, यहां ऊपर लगाइए, मुंह से पूरक, कुंभक और बंद, फिर नाक से रेचक, पूरक, दोनों नासिका से शीतली प्राणायाम, मुंह से पूरक के, नाक से रेचके। दूसरा राउंड कर देंगे। इस तरह चौथा प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम, दंत पंक्ति को जोड़ देंगे, पूरक करके कुंभक करेंगे, बंद लगाएंगे, बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक करेंगे, पूरक, दोबारा, पांचवा प्राणायाम भस्त्रिका, उसके 2 हिस्से हैं, डायनेमिक और सिंपल। भस्त्रिका ऐसा प्राणायाम है जिसकी बहुत सारी वेराइटीज है। जितने भी योग ग्रंथ हम रिफर करते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भस्त्रिका पाई जाती है। भस्त्रिका एक ही ऐसा प्राणायाम है जिसमें हमें ऐसा बैठना है, द्रोण मुद्रा में मूवमेंट है। अक्सर प्राणायाम में मूवमेंट नहीं होती, प्राणायाम स्थिर होता है, लेकिन भस्त्रिका में मूवमेंट होती है। भस्त्रिका और कपालभाति में क्या फर्क है? कपालभाति में हम पेट को अंदर खींचते हैं और सांस को बाहर फेंकते हैं। भस्त्रिका में पेट को भूल जाना है, डायफ्राम से ही लंग से सांस को बाहर फेंकना है। अगर हम मोमबत्ती बुझाते हैं मुंह से कैसे करेंगे, वैसे ही क्रिया नाक से करनी है। पेट को इग्नोर कीजिए, छाती से ही सांस को बाहर फेंकेंगे, वो भस्त्रा कहते हैं। लोहार की धौनी होती है, वो जब तेज गति से चलती है उसके भस्त्रा कहते हैं, अग्नि पैदा होती है। पहले डायनेमिक भस्त्रा के 4 प्रकार देख लेते हैं, 5-5 स्ट्रोक। डायनेमिक भस्त्रिका प्राणायाम पार्ट 1। ऊर्जा वाला, जिसे हम पावर बूस्टर कहते हैं। दूसरा पार्ट
तीसरा पार्ट, चौथा जो अक्सर बाबा रामदेव करते हैं, पूरे शरीर को हिलाएंगे। याद रहे क्षमता से ऊपर नहीं जाना है, तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है। पूरा ये 4 प्रकार डायनेमिक है जो शरीर में इकट्ठे हुए कार्बन को बाहर फेंक देते हैं। शरीर में इंस्टेंट ऊर्जा आती है, पावर आता है, शक्ति आती है, ताकत आती है। आप फील कर पाएंगे पूरे शरीर में कुछ चंद पलकों के लिए प्राण शक्ति उलट पुलट हो जाएगी। बहु फलदायी, शरीर का आलस्य दूर होता है, शरीर की कमियां दूर होती है। लेकिन खुद की क्षमता जानिए। ये 4 डायनेमिक प्रकार हो गए। अब दूसरे 4 प्रकार है जिसमें कुंभक और बंद लगाना है। हम करते हैं बारी बारी, पहले दो नासिका से 21 बस्त्रा, फिर रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक और बंद छोड़ के फिर दोनों से रेचक करना है। ये पहला प्रकार। चलो करते हैं, सावधान। रेचक, पूरक, 21 बस्त्रा। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से। रे ये भस्त्रिका पार्ट 1। दूसरे प्राणायाम में दोनों से रेचक, पूरक, कुंभक, बंद, फिर बंद छोड़ के राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करते हैं। करेंगे। चलो अब 21 बस्त्रा नहीं, क्योंकि वक्त की कमी है, 5 बस्त्रा सिर्फ। दूसरा प्रकार भस्त्रिका का, रेचक, पूरक, शुरू। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे। तीसरा राइट लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक करेंगे, बाकी सब सेम है। 5 बस्त्रा करेंगे, रेचक, पूरक, शुरू। पूरक, कुंभक, बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद राइट से। तीसरा, चौथा प्रकार सब कुछ लेफ्ट से करेंगे, आखिरी रेचक राइट से। चलो राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक, 5 बस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बाद छोड़ेंगे, राइट से रे। और आखिरी प्रकार सब कुछ राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, बस्त्रा, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे।
ये पांचवा प्राणायाम था भस्त्रिका। अब छठा प्राणायाम भ्रामरी, जिसके अगेन 3 प्रकार है। अक्सर हम करते हैं, तीनों प्रकार हम करेंगे। अब 3 प्रकार में थोड़ा सा कंठ का बंद भी लगाएंगे। अब 3 प्रकार जीभ की अवस्था और बंद के साथ, ये एक्सेप्शन है, याद रखिए। पहले प्रकार में जीभ को ऊपर लगाना है, फिर बंद लगाना है। दूसरे प्रकार में जीभ को मध्य में रख के फिर बंद लगाना है। तीसरे प्रकार में दंत पंक्ति ज्वाइन करनी है, फिर बंद लगाना है, और भौरे की तरह गुंजारव करना है। देखिए, हमने कभी किया नहीं, पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल का प्राणायाम है, अक्सर नहीं कराते हैं। कान बंद करेंगे पूरा। पहला प्रकार, जीभ को तालू में लगाइए, बंद लगाइए। पूरा जीभ मध्य में। अगर किसी भी प्रकार की मन की तकलीफ हो, आप तनावग्रस्त हो, टेंशन में हो, भय लग रहा है, कोरोना की सिचुएशन है, जॉब छूट गई है, मानसिक डिप्रेशन है, भ्रामरी प्राणायाम से मन की अवस्था को सुधारा जाता है, तनाव दूर होता है, मस्तिष्क में कंपने होती है, न्यूरॉन्स को पावर मिलती है। बंद लगाने से सप्त द्वार बंद हो जाते हैं, प्राण शक्ति बाहर नहीं जाती, और भीतरी हिस्से में हम उसे ज्यादा रोटेट कर सकते हैं। ये था भ्रामरी, छठा प्राणायाम। 7वां मूर्छा और प्लाविनी, वो बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, डेंजर है। एक में आप अपने आप को बेहोशी तक ले जाते हो, और दूसरे में और प्रक्रिया करनी पड़ती है, बहुत गहरा कुंभक करना पड़ता है, इसलिए अक्सर वो नहीं कराते। व्यक्तिगत रूप पे आप कर सकते हो, हम उसे नहीं कराते हैं। प्लाविनी, मूर्छा और प्लाविनी। मूर्छा में कब तक सांस रोकनी है, जब तक आप बेहोश न हो जाओ। और प्लाविनी में आपका शरीर पानी में तैरने लगे, आपका शरीर हवा में तैर रहा है ऐसा आपको महसूस हो, तब तक कुंभक करना है। ऐसे कुंभक से हार्ट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। हम संसारी लोग हैं, तो वो 7वां और 8वां प्राणायाम नहीं कर सकते। इसके बदले में हम क्या करेंगे, शक्ति प्राणायाम, जो हमारी लीवर, पेनक्रियास और स्प्लीन को शुद्ध करेगी, और हमारे भीतरे ये पाचन तंत्र को, ये जो मेटाबॉलिज्म तंत्र है, जो हमारे शरीर का जो चयापचय की क्रिया है, उसे ठीक करेगी। पीछे हाथ बांध देंगे कुंभक के साथ, बारी बारी लेफ्ट, राइट और सामने। इस शक्ति मुद्रा और शक्ति प्राणायाम क्या फर्क है? शक्ति प्राणायाम में कुंभक करने के पश्चात झुकना है। चलो, रेचक, पूरक, कुंभक, अब झुकिए। ऊपर आएंगे, रे पूरक, कुंभक। अब राइट साइड झुकिए,
ऊपर आएंगे, रे च, पूरक, कुंभक, आगे झुकना है, ऊपर आएंगे, रे लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, तीनों क्या करते हैं? रक्त शुद्धि करते हैं। उनका विशेष कार्य है, हमें पता भी नहीं उनका क्या विशेष कार्य है। उन पे ज्यादा इंपैक्ट होती है। फोकस्ड मतलब उसी जगह प्राण शक्ति को हम चैनलाइज करते हैं जिस ऑर्गन को ज्यादा सक्रिय करना होता है। ये शक्ति प्राणायाम था। अब एक है नाद प्राणायाम। मैंने पहले बहुत बार वो करवाया है, जिसमें हम म्यूजिक का सहारा लेते हैं। अगर किसी का रेचक ठीक से नहीं हो रहा, रेचक नहीं कर सकता, वो रेचक जल्दी छूट जाता है, या बड़ी उम्र के लोग हैं, तो वो नाद प्राणायाम के सहारे से प्राणायाम का फायदा ले सकते हैं। संगीत की सुरावली यानी सारे गम पद, उस पद को एक सुर में गाना है, एक सांस में गाना है। चलो, आपको याद नहीं है फिर भी आप सुन लीजिए। मैं अगेन आज वो फेसबुक पे वो नाद प्राणायाम का फोटो भेज दूंगा ताकि आप बाय हार्ट कर सको। फिलहाल हम कोशिश करते हैं करने की। पहली पंक्ति सरगम, इसे सरगम के साथ प्राणायाम कहते हैं। पूरक, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, एक ही सांस में। दूसरी पंक्ति पूरक, सारे ग रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। तीसरी पंक्ति पूरक, सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। पूरक, सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। ये चार पद थे, सरगम के 4 पद। अब 5वां और 6वां इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप कर पाए तो आप यकीन मानिए कि आपके लंग्स ठीक है, नॉर्मल है, आपकी श्वसन क्षमता ठीक है। पूरक, सारे सारे ग रे ग म प द नि द नि सा सा नि द प म ग रे सा। अब छठी पंक्ति आखिरी। पूरक, सा सा रे रे ग ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। ये नाद प्राणायाम है। बड़े बुजुर्ग, उनके लिए, अगर जिसका चित्त बहुत भ्रमित है, उनके लिए, बहुत बेचैन हो, कुछ सुस्ता नहीं, उसके लिए, जिसका रेचक टूट जाता है, उनके लिए ये प्राणायाम है। और आखिरी उद्गीर प्राणायाम यानी ओमकार। अगर ओमकार को आप ठीक से देखेंगे तो ओमकार पूरा रेचक में ही है। उद्गार वाला प्राणायाम जिसे उद्गीर प्राणायाम कहते हैं। उद्गीत थ और उद्गीत र दोनों बुक में अलग अलग है। उद्गीत थ उद्गीत, लेकिन मीनिंग उद्गार वाला प्राणायाम जिसमें हम उद्गार करते हैं। उद्गार यानी जिसमें अपने आप मुंह से रेचक होता है। सबसे पावरफुल ओमकार की क्रिया है, हम रोज करते हैं। आखिरी बंद के साथ जो प्राणायाम है वो हम कल करेंगे। आज हमारा वक्त पूरा हो गया। ज्यादा इफेक्ट हमारे शरीर के जो स्रोत है, शरीर के जो हमारे द्वार है, उन द्वार को बंद करके प्राण शक्ति को चक्रों की ओर चैनलाइज करना,
उसे बंद के साथ प्राणायाम कहते हैं। कुंभक और बंद के, एक बंद, दो बंद, तीन बंद सांस के साथ, 3 बंद बिना सांस। बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर प्राणायाम है, बहुत फायदेमंद प्राणायाम है। वो हम कल करेंगे। आज हम 3 ओम का एक बार एक प्रकार करेंगे, जिसे उद्गीर प्राणायाम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक लघु लहरी पूरक ओम 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 ओम। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी ओम का पूरक शांत शांत। इस तरह प्राणायाम का रिवीजन किया हमने आज। प्राणायाम से शरीर के बल की वृद्धि होती है, इसलिए हनुमान को बल का प्रतीक माना गया है और उसे पवन पुत्र कहते हैं। पवन पुत्र मतलब वायु का पुत्र, वायु अन्य प्राण। वो एक कल्पना है कि प्राण की आराधना करने से शरीर की ताकत बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। अब 1 मिनट में हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने आज किया। इतना करने की जरूरत नहीं, आप जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन जानिए, जानेंगे तो कर पाएंगे, और करने की इच्छा होगी तो जानने की इच्छा होगी। ये समीकरण को समझने का प्रयत्न करें। रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, आसन ग्रहण करना, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, फिर चंद्राभ्यास, फिर सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम, फिर सूर्य भेदन कुंभक के साथ, फिर उज्जयी के प्रकार, फिर शीतकाली, शीतली, फिर भस्त्रिका, फिर भ्रामरी, तत्पश्चात भ्रामरी के बाद शक्ति प्राणायाम, शक्ति प्राणायाम के बाद उद्गीर प्राणायाम प्रकारों के साथ, और आखिरी जो बंद के साथ प्राणायाम है वो हम कल करेंगे। जानना बहुत जरूरी है। 3 बात को याद रखना है। आप उतना ही करेंगे जितनी आपकी क्षमता हो, लेकिन बारीकियां समझेंगे आप। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आशा करता हूं आपका ये वर्ग आपको ठीक से समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है, मुझे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, पूछ सकते हो, सुझाव दे सकते हो। अगर मेरी कहीं गलती हो रही है तो मुझे बेहिचक बता सकते हो। आपका अधिकार है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।